सर शाहबुद्दीन खान सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो कि आज मेरे को ये बोलने का मौका दिया, और जो मेरे ब्लाइंड गुरुजन जो भी है उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद है। सर जो मैं आज आपको बताना चाहती थी, जो कि आरसीएम से आने से पहले जो मेरी लाइफ थी वो बहुत ही मालिक खतरनाक थी, जो कि मेरे हस्बैंड कोई गलत सिस्टम में फंसे हुए थे जो कि निकलना नामुमकिन था, और मैं उसमें बहुत ही मालिक टेंशन में रहती थी कि क्या होगा आने वाले टाइम में। जो कि ये मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया और इससे मेरी जिंदगी चेंज हुई और मैं इस सिस्टम से रॉयल्टी अचीवर हूँ। और सर जो मेरी जिंदगी चेंज हुई है आरसीएम बिजनेस से, मेरे को 1 रुपया भी ना आए तो भी मैं इस आरसीएम बिजनेस को नहीं छोड़ सकती। और आगे मेरे हस्बैंड बताएंगे सर। और सर एक बार मेरे हस्बैंड हीरो के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार पहले जैसा देखो कितनी बड़ी बात बोली कि बोले 1 रुपया बनाए लेकिन फिर भी हम आरसीएम बिजनेस करेंगे, ऐसा क्यों बोला इन्होंने? मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। सर प्लीज वीडियो प्ले करें। नाम कृष्ण जांगड़ा, गांव लोहारी, हिसार हरियाणा से सर। और जैसे कि इस प्यारे से कॉन्सेप्ट में आने से पहले नाम से जाना जाता है, हर किसी को पहचान से जाना जाता है, लेकिन मेरे को एक और नाम दिया गया था, गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल। तो ऐसे नाम को कोई भी पसंद नहीं करता सर। और ऐसी गुंडागर्दी की दलदल में फंस चुका था, जैसे कि बताया कि बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और ये कॉन्सेप्ट मेरी जिंदगी में आया सर। ऐसे ऐसे हादसे हुए। आप सब लोग, एक मजदूर आदमी, एक रिक्शा वाला आदमी अगर अपने घर पे दिहाड़ी मजदूरी करके घर पे आता है, रात को चैन की नींद सोता है सर। मैंने अपनी जिंदगी की कुछ रातें ऐसी काटी है सर, जहां आदमी मरने के बाद सोता है वहां पे मैंने रातें काटी है सर, शमशान भूमि में, क्योंकि वहां पे कोई नहीं आता रात को ना दिन में, तो वहां पे रातें गुजारी है सर। और ऐसे ऐसे इतनी बुरी संगत में फंस चुका था सर। सुबह अगर घर से चला गया तो मेरी पत्नी बोल रही थी ना 1 रुपया भी ना आए, क्योंकि उसको उनका पति वापस दिया सर आरसीएम बिजनेस ने। मेरी संगत में 12 लोग थे सर। हम टोटल गैंगस्टर में 12 में से 8 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं सर, इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे बच्चों को एक पिता दिया है आरसीएम बिजनेस है सर। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आरसीएम बिजनेस है सर। और ये मैं कोई यानी कि वो नहीं बोल रहा सर, और ये रियलिटी थी। हरियाणा में 23 अगस्त 2001 को ऐसा कांड हुआ था, एक राजनीतिक का सारा परिवार मर चुका था। और उस 25 अगस्त 2001 को हिसार भास्कर के नाम फ्रंट पेज पे हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था। और उस दिन ऐसे दिन गुजारे हैं सर। एक दिन मैं आपको वाक्य बताता हूँ सर, कि एक चुबारे की छत होती है, हरियाणा में चुबारा बोलते हैं, उस पे सोए हुए थे। और पहले चाइनीज फोन आते थे सर उस टाइम, बहुत बड़े बड़े मोटे, बहुत आवाज होती थी उनकी। और ऊपर सोया हुआ आराम से, वो चाइनीज फोन में किसी ने रिंगटोन लगा रखी थी पुलिस के सायरन की। तो सर उस जैसे ही फोन की रिंगटोन बजी, पुलिस का सायरन बजा, 10 फुट की छत से नीचे छलांग लगा दी थी सर बिना चप्पल। वो भी जिंदगी थी और एक आज की जिंदगी है सर। वो देखो। और बाद में पता चला कि किसी ने रिंगटोन लगा रखी थी, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी। इतना डर लगता था सर। इस आरसीएम बिजनेस ने सर वो दिया है। अगर मेरे माता पिता और भगवान के बाद किसी का दूसरा नाम लेता हूँ ना सर, इस आरसीएम बिजनेस का लेता हूँ, क्योंकि एक ऐसी लाइफ दी है आरसीएम बिजनेस ने जिसको मैं एक गजब तरीके से जी रहा हूँ सर। 3 साल पहले मेरी लाइफ में एक ऐसे ही मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे अपलाइन भी हैं, सोनू जांगड़ा जी, उनके नाम पे एक बार जोरदार तालियां बजा दिए सर। उन्होंने 2019 में बताया, मैंने कहा मैं सामान तो ले लूंगा, काम कुम नहीं करूंगा, क्योंकि ईगो आड़ी आ रही थी, क्योंकि क्रिमिनल की
उस लाइफ में जी रहे थे ना, ईगो अब मैं उसको सम्मान के लिए बोलूंगा ऐसे, तो उन्होंने झूठ बोल के मेरे को 2019 में एक सेमिनार में बिठा दिया सर। मैंने उसको देखा कि तो आरसीएम का सेमिनार है, घूरा उसकी तरफ, वो बोले बैठ जा कोई, यहाँ तो गया ही है। लोग आ रहे हैं जैसे ऐसे बता रहे थे, मेरे इतने रुपए आए, मेरा इतना चेक है, मैं कोई मायने रखता था पैसे के लिए। मैंने देखा, मैं सिर्फ फोन में देख रहा हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसको फूल मालाओं से, रूटीन से लाद दिया जाता है, फूल मालाओं से, तो दिमाग में घंटी ही बजती है। अभी लोगों के इतने काम किए, कब्जे छुड़ाए, पता नहीं क्या क्या किया, किसी ने साले ने एक फूल नहीं दिया। तो सोचा कि भाई कुछ तो है इस बिजनेस में, अगर इतने लोग वोटिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, उस शख्स को जानना चाहते हैं, हमारे बीच में ही है मिस्टर शहाबुद्दीन खान। वो शख्स है सर जो जिनका पहला सेमिनार देखा था हासी में। सर तालियां बजानी है तो ढंग से बजा दिए, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। सर शहाबुद्दीन खान सर ने है ना उस दिन अपनी स्टोरी सुनाई थी, और इतना मान सम्मान देख के उनकी स्टोरी से इतना प्रभावित हुआ था कि यार ये आदमी कर सकता है, तू तो बहुत कुछ कर सकता है, तेरी तो बहुत जान पहचान है, अगर ये ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। तो सर उस दिन से एक डिसीजन लिया था कि ये करूंगा, क्योंकि मेरे को माहौल मिल चुका था। और उसके कुछ दिन तक यानी कि थोड़ी वो तो आई है कि भाई यार किसी के पास सामान, थोड़ा घबराहट सी हो रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे को आगरा टूर पे जाने का मौका मिला। विजय सर भी थे वहां पे, शहाबुद्दीन खान सर भी थे, और उस दिन के बाद सर आज तक डायमंड क्लब नहीं टूटा सर मेरा, क्योंकि मेरे को माहौल मिल चुका था दूसरा। और अभी टूर पे गए थे उदयपुर, उसके बाद सुपर डायमंड क्लब चल रहा है सर, क्योंकि मेरे को एक माहौल पे माहौल मिले जा रहे थे, और ये सब माहौल की देन है सर। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। देखो अभी हम यहाँ नैनीताल पे टूर आया था ना सर, 1 तारीख को शहाबुद्दीन खान सर के पास मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था 25,000 बीवी का। अगर मैं एक इस लाइव में होके रॉयल्टी अचीवर पे बन सकता हूं तो सर आप सब बन सकते हैं सर, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी रेपुटेशन इतनी खराब थी, कोई नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो सर। और सर एक बात और बता रहा हूं, अभी जैसे नैनीताल से पहले सर ने गोहाना में अनाउंस किया था 25,000 बीवी कपल के लिए, तो मैंने बोला अगर बिजनेस वॉल्यूम कर देंगे इतने रुपए लगेंगे। मेरी मिसेज अभी बोल रही थी ना 4,000, लोग 4,000 के लिए बार्गेनिंग करते देखे सर। मैंने मेरी मिसेज को बोला 4,000 पर हेड, बोली 40,000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे, क्योंकि माहौल की ताकत है सर। और शहाबुद्दीन खान सर ये सर माहौल बनाया है ना बहुत गजब का सर, क्योंकि आरसीएम बिजनेस ने है ना सर दूसरा जन्म दिया है। और दूसरा जन्म देखो, स्टोरी फिल्मों में सुना था दूसरा जन्म, लेकिन मैंने हकीकत में देखा सर, क्योंकि आज अगर आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में सही राइट टाइम पे नहीं आता ना, मैं इस दुनिया में नहीं होता सर, क्योंकि ये मेरी पत्नी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इन्होंने देखी है वो स्टोरी मेरी, और हर तरीके से जानते हैं। आज इसीलिए इतना खुश है ये। तो सर तभी बोल रहे हैं, लोग तो बोलते हैं सर आरसीएम में पैसा नहीं आया, कोई किसी के लिए आया वो मान सम्मान के लिए। मैं सर एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आरसीएम बिजनेस से पैसा तो बहुत दूर की बात सर, अगर किसी सर मेरे को बोलते तेरे को महीने के 10,000, 20,000, 30,000 देने पड़ेंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आरसीएम को कभी भी नकार नहीं सकता, क्योंकि आरसीएम ने मेरे को एक जीवन दिया है, मेरी पत्नी को पति दिया है, मेरे बच्चों को पिता दिया है, एक माँ बाप को उसका बेटा दिया है। तो थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर इसीलिए खान सर बार बार बोलते हैं जहां से लेकर क्या जा रहे हैं सर, कोई लेकर जा रहा है, रूम नहीं मिला, कोई खाना नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन सर बोल के कुछ ना मिले, लेकिन उनके बच्चों के एक बाप मिल गए। जहां से हम लेकर जाए आरसीएम दे क्या सकते हैं हमें, जहां तक हम सोच नहीं सकते। एक और जोरदार ताड़ियां, इतनी शानदार लाइफ चेंज की इनकी नील जांगड़ा के लिए आरसीएम बिजनेस के द्वारा। तो इसी के साथ मैं अगले कुछ